चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भी ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदिक पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि ममत बुद्धि कर्तृत्व बुद्धि भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है वह पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादि और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादि और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरणादि आठ कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म तीनों कर्मों से रहे मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों कर्मों से रहे एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान में शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है।
मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। निम्मल जान परिठिया, कम कलंक डेवी, अपालद्दउ जैन परू, ते परम पुड़बेवी। सब कर्म मल्लिका नाश करवरु, प्राप्त कर निजो आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में, करने परमात्मा। सब नाश कर घन गात अरवरी, अंत पद को पान गया। करन मन उन जिन देव को यह, काव्य पथ अपना लिया। श्री योग सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है, मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो कि सदाकाल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहे, एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, उसमें स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं। इसी का नाम धर्म है। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 78वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है। इस गाथा का जो मूल विषय है कि तीन जो दोष हैं और तीन गुण जो हैं उन्हें हमें समझना है। दोष कौन से हैं और गुण क्या है, उनका हमें विचार करना चाहिए डॉक्टर साहब। तो दोष उन्होंने बताए कि मूल राग देश के परिणाम जो आपकी आत्मा की पर्याय में होते हैं वे दोष हैं। और गुण जो है, जब आप अपनी आत्मा को अपना जानोगे, अपना मानोगे, उसमें अपनी पर्याय को भग्न कराओगे, तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय पवित्र पर्याय प्रकट होंगी, वे गुण है। ऐसे दोष और गुण को विचार करना चाहिए। ये गाथा का हमारा मूल विषय है। देखिए, गाथा का पाठ करेंगे और फिर अपन आगे चर्चा पे आए। तज तीन त्रिगुण सहित नित परमात्मा में जो बसे,
शिव पद लहे वे शीघ्र ही, इस भांति सब जिन वर कहें। देखिएगा, चर्चा पे आए अपन। अब यहाँ भाई ने एक प्रश्न किया, क्योंकि ऊपर से ही चर्चा चल रही है ना, अपन एक एक पैराग्राफ पढ़ते हैं, तो पीछे पैराग्राफ में क्या बात आई है, समझा? गुरुदेव श्री का तो समझ लीजिए एक घंटे में बहुत सारी बातें वो बता देते हैं। अपन तो एक एक पैराग्राफ पे चर्चा करते हैं, तो इसको वहां से जुड़े ऊपर से, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो है, इसने अनादि काल से अपनी आंखें बंद कर रखी है। क्या? आंखें अनादि काल से हमारी बंद हैं। क्या बंद का मतलब क्या है? कि अपने क्या है, कोई परमात्मा को देखता ही नहीं है, इसी का नाम बंद है। डॉक्टर साहब, अभी भले ही हम आंखें खोले या बैठे हुए हैं, आप कहोगे भाई साहब हम तो सबको देख रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, इसको देखना नहीं कहते, समझ गए नहीं आप? जब तक आप अपने भगवान आत्मा की तरफ आप दृष्टि नहीं करोगे, भगवान आत्मा की तरफ अपना ज्ञान नहीं ले जाओगे, आत्मा को देखने की बात है, समझ में आया? ये तो आप चरम चक्षु से देख रहे हैं, क्या कर रहे हो? ये माइक दिख रहा है, ये पुस्तकें दिख रही हैं, ये दीवार दिख रही है, डॉक्टर साहब आप लोग दिख रहे हैं। ये ज्ञान जो है, ये तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। क्या है? यहाँ तो कहती है कि अपने आत्मा को जानना, उसे बोलते हैं ज्ञान का नेत्र। क्या बोलते हैं? अभी चर्चा पढ़ेंगे अपन। ये प्रश्न वहीं से बना है। क्या प्रश्न आया कि प्रभु ये ज्ञान नेत्र खोले कौन? आप जैसे आप जैसे आत्मा को देखने को, आत्मा को जानने को ज्ञान का नेत्र कहते हो, उसे नेत्र खोलना कहते हो क्या? तो इसको कौन खोले भाई? ये प्रश्न है डॉक्टर साहब। ऐसा प्रश्न यहाँ बना हुआ है कि साहब अनादिकाल से मैं सो ही रहा हूँ। हाँ, सो ही रहे तो क्यों? आत्मा को जानते ही नहीं हो, जगह कब हो? समझ में आया? एक दिन के सपने, एक रात के सपने। अरे, रात के सपने सपने जैसे लगते हैं, हकीकत जैसे लगते हैं सोते समय। ये तो जगने के बाद मालूम पड़ती है। जब तक सपने में रहते हैं, तब तक आपको सपने लगते हैं कि हकीकत लगती है? क्यों बेटा? जब तक ये जीव सपने में रहता है डॉक्टर मैडम, हकीकत ही लगता है ना, कि हमारे साथ ऐसा हो रहा, हम ऐसे ही कर रहे हैं। और जैसे ही कैसे नींद खुली, क्या तो अपन, अरे तुम्हें तो सपने में था। हम्म? ऐसे ही जो है, रात के सपने और दिन के सपने। अभी अपन को यही सपना क्या लग रहा है डॉक्टर साहब? कि घर मेरा है, लड़का मेरा है, लड़की मेरी है। अब तो हम जगे हैं कि नहीं जगे हैं? ये तुम्हारे बंद हो जाते, दूसरे चालू हो जाते। जगह कहाँ भगवान तुम? हाँ, ज्ञान दशा में यही तो देख रहे हैं ना, ये दिन के सपने हैं। सो जाओ तो फिर ये बंद हो जाते, दूसरे चालू हो जाते हैं। समझ में आए भैया? जैसे हमें सपने में सपने हकीकत लगते हैं, ऐसे हमें ये वाले जो चीज जो हम देख रहे हैं, कि लड़का मेरा है, लड़की मेरी है, मकान मेरा है, दुकान मेरा है, क्लिनिक मेरी है, डॉक्टर साहब ये ऑफिस मेरा है, ये अपन को सपना लगता है। अरे भाई, मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से। क्या? ज्ञानी कहते हैं ये तुम्हारे दिन के सपने हैं, और जो तुम रात में देखते हो वे रात के सपने हैं। यानी तुम कभी सपने से बाहर आए ही नहीं। समझ में आया? सपने से बात, दिन और रात के सपने से तो ज्ञान ही बाहर आए हैं। कैसे आए उसकी चर्चा यहाँ आने वाली है। आज पूरा तो हो नहीं पाएगा, फिर पढ़ेंगे, और थोड़ा सा जितना आएगा उतना पढ़ेंगे। देखो, प्रभु ये ज्ञान नेत्र खोले कौन? प्रश्न किया है, उत्तर में देखें आप। स्वयं के ज्ञान नेत्र स्वयं ही खोले, गुरु नहीं खोलते। गुरु ने अपने ज्ञान नेत्र खोले हैं, और शिष्यों के ज्ञान नेत्र खोलने में गुरु की वाणी निमित्त होती है।
परंतु गुरु कहीं शिष्य के नेत्र खोलते नहीं। उपादान तो स्वयं का है। श्रीमद राजचंद जी कहते हैं, शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुखधाम, बीजो कहियो केट लू कर विचार तो पा। कहते हैं तू विचार करेगा तो पाएगा, ऐसा कहा है। गुरु शिष्य को ज्ञान नहीं देता है, इष्ट उपदेश में भी आता है। स्वयं ही स्वयं का गुरु है, स्वयं ही समझाने वाला है। आत्मा अपना हित चाहता है तो हित को बतावे और हित रूप स्वयं ही परिवर्तन करे, वह गुरु है। निश्चय से गुरु का स्वरूप वह इष्ट उपदेश में आई बात। अब अपन देखते हैं, ज्ञान नेत्र फूले कौन। प्रश्न ये है, आपने हमारे दिन के सपने बता दे और रात के सपने भी बता दे। यानी हम अनादिकाल से सपने में ही चले आ रहे। आंखें बंद ही हैं, तुम्हारी आंखें बंद ही हैं, क्योंकि तुम अपनी इंद्रिय ज्ञान से सब कुछ देखते रहते हो। इंद्रिय ज्ञान ज्ञान न थी, ऐसी एक पुस्तक आई डॉक्टर साहब राजकोट से, लालचंद भाई, वहां के जो गुरुदेव श्री के अनंत भक्त रहे हैं। इंद्रिय ज्ञान ज्ञान न थी। इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है भगवान, वो तो जड़ है। क्या है? इंद्रिय ज्ञान में तो मोह राजा बसते हैं भगवान, नहीं बसते इंद्रिय ज्ञान में डॉक्टर साहब, इंद्रिय ज्ञान में तो मोह राजा बसते हैं। अभी घर मेरा है, बोलो वो आ गया कि नहीं आ गया, या हम कौन बस रहा हो। इंद्रिय ज्ञान से आपने जाना ये घर मेरा है, तो मेरा है, तो ये मोह ही तो है, मेरा मेरा कर रहा है। मोह महामद पियो अनादि से भूल आपको भरमत पर। और ज्ञान नेत्र खोलो तो, ज्ञान नेत्र समझते हो ज्ञान नेत्र किसे कहती है? अन्य मतों में एक कहावत है कि जो है शिव जी के तीसरा नेत्र खुला। क्या? कौन सा डॉक्टर साहब? ज्ञान का नेत्र खुला। वो तो सब कहावतें हैं, समझ में आया भैया? वहां कोई हकीकत हकीकत नहीं है, समझ में आया? जैसे प्रकाश होता है, इस प्रकाश में सारी चीजें आपको भिन्न भिन्न नजर आती कि नहीं आती हैं? और अंधेरा हो तो, अंधेरा हो तो कुछ दिखेगा ही नहीं, कहीं भी ठोकर लग जाए, कुछ भी लग जाए। समझ में आया? तो ऐसे ही अनादि काल से अज्ञानी जीव अंधेरे में ही दौड़ लगा रहा है। और तो अंधेरे में दौड़ लगाना आप समझते हो कितना खतरनाक हो सकता है? वो घातक ही होगा ना आपके लिए। तो हमारी अनादि काल से अंधेरे में ही दौड़ लग रही है, कुछ जानते ही नहीं है क्या डॉक्टर साहब। और ज्ञान नेत्र में प्रकाश कर दो, सब चीजें भिन्न भिन्न नजर आएंगी। बोलो, पद बोलो, तुम्हारे यहाँ आत्मार्थी में बोला जाता है, ज्ञान ज्ञान उदय सूर्य हुआ है, ज्ञान सूर्य का उदय जहां, मंगल प्रभात कहलाता है। वस्तु का स्वरूप यथार्थ देखे, इष्ट अनिष्ट दिखाता है। क्या? ज्ञान नेत्र होता है ना, ज्ञान के नेत्र खुलते हैं डॉक्टर साहब, तो क्या होता है? सब भिन्न भिन्न वस्तुएं दिखाई देती हैं। ज्ञानी को ज्ञान का नेत्र खुला हुआ है, उसे शरीर भिन्न दिखता है। शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं, वे सब भिन्न दिखाई देते हैं। यही नहीं, इतना ही नहीं कि अंदर में जो रागादिक परिणतियां होती है ना, जो आश्रव तत्व होता है ना, वह भी भिन्न भिन्न रूप से दिखाई देता है। और अपना चेतन भगवात्मा जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप दिखाई देता है। फिर क्या होता है? इसको कहते हैं ज्ञान का नेत्र। समझ में आया भैया डॉक्टर साहब? और अज्ञानता में, अज्ञानता में क्या हो रहा है?
ये मकान भी मेरा है, लड़का लड़की भी मेरी है, ये प्लाट भी मेरा है। क्या लगता है? इंद्रिय ज्ञान में दिखता सब ये सब ऐसे, समझ गया? बोल राजा बस रहे वहां में। ये शरीर भी मेरा है, क्या दिख रहा है? वो अंदर में राग डॉक्टर साहब कौन करता है? ये मैं ही तो करता हूँ, और कौन करता है? तुम्हारे अज्ञान के नेत्र हैं जी। समझ में आया भैया? ये चरम चक्षु वाले नेत्र हैं जी, इनको सबको बंद करने के लिए बोल रहे हैं। अगर आपको अपने आत्मा का आनंद लेना है तो इंद्रिय नेत्र जो है, चरम चक्षु नेत्रों को एक साइड में रख दीजिए, और फिर आके यहाँ भगवान की खूब भक्ति करिए। अपने यहाँ तो बोलते हैं कि मंदिर में प्रवेश करना है तो निश्चय 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 3 बार बोल के अंदर प्रवेश करिए, तब तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे। वो लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? उसका मतलब क्या है? सभी सांसारिक विकल्पों को मंदिर के बाहर छोड़कर भगवान के दर्शन करो, तो दर्शन हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, यार ले अपने तो हम साथ में लेके चले जाते हैं। आप बुरा मत मानना, कोई बात अगर आ जाती है, मैं मोबाइल वोबाइल वैसे कायदे से लाना नहीं चाहिए क्या? क्योंकि डॉक्टर साहब क्यों? क्योंकि मोबाइल में मोह राजा बस रहा हुआ है। वो राग को तुम पकड़ के चल रहे हो ना। क्या कह रहा हूँ? वो हमारे लिए मोबाइल जैसे आपने सामने रख लिया, इसका मतलब क्या क्या प्रयोजन है बताओ? आप ही बता दो उसका क्या प्रयोजन है। अब तुम स्थिरता चाहो अथवा निराकुलता चाहो तो होगी नहीं आपकी। और आपने नियम ले लिया भाई साहब, 1 घंटे के लिए ये मोबाइल ही मुझे ले जाना नहीं है। चाहे जो होना है होता रहे, मुझे इससे लेना नहीं, नहीं कम से 1 घंटा तो त्याग करो भगवान। हम आधा घंटा देंगे, 1 घंटा देंगे, अपने लिए देंगे, यहाँ पर क्या दे? मुझे इससे कोई मतलब नहीं, ले लीजिए भगवान के सामने खड़े होके। तो ये उपदेश हमारे हित के लिए है, क्या हित के लिए है? बोलो भैया। और डॉक्टर साहब सामने रख लोगे तो उपयोग कहाँ जाएगा? ईमानदारी से बोलिए, कहाँ जाएगा? जहाँ हमारा राग जुड़ा हुआ वहां जाएगा। और वो चीज आप यहाँ लेके ही मत आओ तो कभी ये प्रैक्टिकल करके देखिए, करिए। चरणान योग में जो हमें उपदेश दिया जाता है, काहे के लिए दिया जाता है भगवान? लेकिन हमें अपनाना तो खुद को ही पड़ेगा ना। जिन्होंने अपनाया वे सुखी हो गए, और हम अपना नहीं रहे इसीलिए दुखी बने हुए हैं। क्या भैया? डॉक्टर साहब, इस तरह की मार है भगवान ये, इसको हमें समझना पड़ेगा। और जब ही समझ में आएगा जब हम उसको समझेंगे तो। यहाँ ये लिखा है, क्या कह रहे हैं कि ज्ञान नेत्र खोले कौन? कौन खोले? कौन खोले? जिसे अपना कल्याण करना होगा वो खोलेगा। कौन क्या खोले? अरे, जिसे अपने घर जाना होगा, वो भाई तुम्हारा घर वो है, तो वहां जाए कौन? तुम्हें अपने घर में जाना होगा तो तुम्हें जाओगे, और कौन जाएगा? क्या भैया? घर में प्रवेश करना है तो घर तो वो है, हमें ज्ञान कर लो, कर लिया ज्ञान, तो मन तक हमें ले जाए कौन? अरे वाह यार, और तुम्हारा ज्ञान कराने वाले मिल गए, वो तुम्हारा घर है भगवान। ये उसे इतना तो धन्यवाद दे दो। समझ में आए? यहाँ कोई करता धरता नहीं है। देव शास्त्र गुरु तो ऐसे हैं, बिल्कुल ये मार्गदर्शक है हमारे। कौन है? डॉक्टर साहब। हम तो अनादिकाल से भूले हुए अज्ञानी जीव हैं। ये तो हमें मार्ग बता रहे हैं, देखो अनंत सिद्ध परमात्मा ऐसे हुए हैं। और तुम भी अपने जीवन में ये करोगे तो तुम भी पर्याय में सिद्ध परमात्मा हो जाओगे। और सिद्ध होने के नहीं होने, भगवान होने के नहीं होने, तो तुम बताओ। बाहर में तो आप बिल्कुल बिल्कुल वही क्या वही चलते हैं, वही क्या वही चलता हमारा। हमको सब इंजीनियर बनना है, हमको सीए बनना है, हमको डॉक्टर बनना है। तो वहाँ क्या करते हो आप लोग? हम लोग बोलो क्या करते हो?
हैं डॉक्टर साहब? ईमानदारी से क्या करते हैं हम, आप क्या करते हैं? उसमें बाकायदा वहां जाके ज्वाइनिंग करते हैं अपन, हैं? और उसके जो नियम होते हैं उसे फॉलो भी करते हैं, हैं? और जो हमें जो बताया जाता है उसका हम जीवन में पढ़ते भी हैं, अभ्यास भी करते हैं, तो इंजीनियर डॉक्टर बन जाते हैं। ऐसे ही जैन दर्शन में भी कुछ है, हमें हमें उसे समझना चाहिए। हमें पर्याय में भगवान होना है, तो जो पर्याय में भगवान हुए हैं उनकी बात को समझो। देव ठाकुर भी हमसे क्या कह रहे हैं? क्या? वे तो बस क्या है, हमारे मार्ग बताने वाले हैं, क्या है, दिला नहीं देते हैं। प्रभु हमें तो अतीन्द्रिय आनंद दे दो, ये फालतू बातें ना करना। या एक द्रव दूसरे द्रव के बीच में वज्र की दीवार है, क्या डॉक्टर साहब? एक द्रव और दूसरे द्रव के बीच में एक वज्र की दीवार है। ज्ञानी तो हमें इतना पढ़ाते, इतना बताते हैं कि तेरे आत्मा के बीच में और राग आत्मा के बीच में एक वज्र की दीवार है, तुम्हें दिखती नहीं है। जिनके ज्ञान के नेत्र खुले हैं, बिना दिखती है, ज्ञानियों को नहीं दिखती है। जैसे शिल्पकार होता है, पत्थर में उसे प्रतिमा दिखती है, बोलो दिखती है कि नहीं दिखती है? चले जा जयपुर में, चले जा, क्या, पर हमें नहीं दिखती है। तो नहीं दिखती है तो इसका मतलब क्या, उस पत्थर में भगवान नहीं है क्या? नहीं होते तो ये भगवान जी आए कहाँ से? अरे उसने कैसे निकाल दिए भगवान उसमें से? समझ में आया भैया? ऐसे ही आत्म जो वस्तु है और राग जो चीज है, उन दोनों के बीच में एक संधि पड़ी हुई है। वो ज्ञानियों को दिखती है, अज्ञानियों को नहीं दिखती है। जो देखते हैं, आत्मा और राग की जो संधि दिखती है उन्हें, उन्हें ज्ञानी कहते हैं। जो राग और आत्मा को मिला के काम करता है वो अज्ञानी है। समझ में आए माता जी? कठिन लग सकता, कठिन है नहीं। हमें चूंकि ज्ञान नहीं है, हमारे ज्ञान में इतनी स्पष्टता नहीं है, हमने कभी जिनवाणी माता की बातें ध्यान से सुनी नहीं है, उनका अभ्यास नहीं किया, इसीलिए हमें कठिन लगती है। पर ये कठिन कब तक बनाते रहोगे हम और आप? जी बताओ भैया। पहले हम थे, 5वीं क्लास तक हम लोगों को हिंदी पढ़ाई जाती है। फिर बाद में 6वीं की क्लास से इंग्लिश का पीरियड रहता था, डॉक्टर साहब। लेकिन हम जो है, हमें करते थे उससे, इंग्लिश की क्लास से, यहाँ तक कि जो है 5वें, यानी 5वां घंटे में तो 5वां घंटा हुआ उसके बाद रेसिस होती थी, 8 घंटे होते थे हमारे समय में। अभी वो तो पता नहीं जो भी कुछ हो। डॉक्टर साहब कि 8 घंटे लगते थे, आपने भी पढ़ा होगा। 5 घंटे इंटरवल के पहले और 3 घंटे इंटरवल के बाद, ऐसे 8 घंटे होते थे। तो 6वें घंटे में इंटरवल के बाद इंग्लिश पढ़ाने का आता था टीचर हमें, है? और इंग्लिश में तो अपन ABCD पढ़े ही नहीं थे, तो कठिन लगती थी। और वो टीचर भी ऐसा गजब का था, क्या, बिल्कुल अगर कोई बच्चा लेट भी आया 6वें घंटे में, मुर्गा बना देता था, डंडा लेके खड़ा रहता था। होमवर्क कब दिया, होमवर्क लेके करके आते, डंडे से वहीं पीटते थे। तो लड़के घबराते थे, घबराएंगे जब काम नहीं करेंगे भैया। अगर वो ऐसी छुट्टी मारता रहेगा तो क्या वो अगली क्लास में जा पाएगा? 5वीं वाला 6वीं में जा पाएगा क्या? ऐसे ही हमें ये जैन दर्शन की बातें कठिन नहीं लगना चाहिए। ये बहुत सरल है और इन्हें हमें जानना जरूरी है। जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक हम जो है संसार में ऐसे ही जन्म मरण करते रहेंगे। भगवान कुछ जिम्मेदारी तो लो,
कि ये करना जरूरी है, फिर पता नहीं कब चैन कुन मिलेगा, फिर क्या होगा, मनस्पर्या मिलेगी। अब यूं ही भटकते हुए चले आ रहे, निगोद से क्या समय, जन्म मरण नित्य करते करते काल अनंत गमाए, आज हम जिन राज तुम्हारे द्वारे आए। तो यहाँ कहते ज्ञान नेत्र फूले कौन, तो उत्तर में दिया स्वयं के ज्ञान नेत्र स्वयं ही खोले। डॉक्टर साहब कौन है क्या? अब अंदर में थोड़ा अपने आत्महित करने की भावना हो भगवान। हम्म? पाप से हमारा मन भर चुका है, पंच इंद्री के विषयों की, प्रभु मुझे नहीं जाना पंच इंद्री के विषयों की तरफ, क्योंकि वहां हमारा सुख नहीं है भगवान। सुख तो भगवान ने ये बताया कि अपने चेतन भगवान आत्मा सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, जैसे ज्ञान वाला ऐसा सुख स्वरूप है। ऐसे अपने विकल्पों में तो पहले ठहराव करो, तब अपन को हित की भावना आई। अभी तो ये ऐसे दौड़ लगा रहा है, कोई स्पर्श इंद्री के विषयों में भग रहा है, कोई रसना इंद्री के, सब पांचों इंद्री के विषयों में है ऐसे। क्या डॉक्टर साहब, ऐसी दौड़ लग रही है, अंधाधुंध दौड़ लग रही है, इसमें कभी रुकावट नहीं आई है, कभी लगाने की कोशिश भी नहीं की है। लगा, सोचता ही नहीं, विचार ही नहीं करता है। तो ज्ञान नेत्र स्वयं ही खोले, क्या करे? ज्ञान नेत्र का मतलब समझ गए? ज्ञान नेत्र उसे कहती है जिसमें शरीर भिन्न नजर आता है, अंदर रागादिक की परिणतियां जो हर समय नई नई होती हैं, नई नई होती हैं, वो मेरे भगवान आत्मा से भिन्न है। और उन रागादिक परिणतियों का कोई परद्रव करने वाला नहीं, वे स्वयं ही, जैसे बारिश के दिनों में बुलबुला कहीं कहीं उठता है ना, कौन 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 उठा रहा, पानी तो बरस रहा, कहीं कहीं उठ रहा है, कहीं कहीं नहीं उठते हैं। ऐसे ही हमारे आत्मा में जो भी शुभ अशुभ के परिणाम होते हैं, वे पानी के बुलबुले की तरह हैं। क्या? वो ज्ञान नेत्र में ऐसा दिखता है, कैसा दिखता है? शरीर भिन्न है, कर्म भिन्न है, राग भिन्न है, मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। समझ में आया भैया? उसको भगवान ने ज्ञान नेत्र कहा है। हम्म? किसी में मिलावट मत करिए आप। निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निशान। तो कौन खोले? तो स्वयं स्वयं ही खोला। इसको ये बात समझ में आना चाहिए कि मनुष्य पर्याय बहुत बहुत बेशकीमती है। अभी इससे पहले हम निगोद में थे, एक इंद्रियादिक पर्याय में थे। कौन निर्णय करेगा ये बात? डॉक्टर साहब, अरे कल्याण किसको करने हैं? ये तो पंडित जी साहब की ड्यूटी है, जनवाणी विराजमान करना, क्या चालू करना। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। डॉक्टर साहब, ऐसे ही अपन करते होंगे स्कूलों की क्लासों में, कॉलेज की क्लासों में। पहले कौन आता है? विद्यार्थी आते कि टीचर आता है? बताओ, आप सोचिए आप। हम कहीं कुछ गलत तो हो रहा है हमारे साथ, तो गलत कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? हमारा तो इतिहास शुरू से ही ऐसे रहा है डॉक्टर साहब। हम जिन विद्वानों की क्लास में बैठते थे, बाकायदा विनय के साथ में, सर्वप्रथम है, उनसे भी पहले आके गए समय, उनसे भी पहले आके मैं यहाँ खड़ा होता था सभा में। जब कभी आपने देखा होगा कोई विद्वान आता है, तो मैं वो ही करता हूँ जो मुझे करना हमारे योग्य है। समझ में आया भैया? क्योंकि विनय के बिना ये मिलने वाला नहीं है। हमें उससे बाहर निकलना पड़ेगा, अभिमान से बाहर निकलना पड़ेगा भगवान। अंदर में ज्ञान, आत्म कल्याण की भावना हो, तो ज्ञान नेत्र खुलते हैं।
तो कहते हैं स्वयं के ज्ञान ने स्वयं ही खोले, फिर कहते गुरु नहीं खोलते हैं। क्योंकि एक तरफ दूसरे तरफ में घुसता नहीं है, जाते ही नहीं, भी कहाँ से खोल लेंगे डॉक्टर साहब। बिना हमारी आत्मा में आना पड़ेगा तो भी खोल पाएंगे। और ऐसा कहीं होता हो गुरु हमारी आत्मा के अंदर चले जाए और भी खोल दे तो खोल देंगे मैं। अरे गुरु तो जब खोलेंगे, गुरु हमारी आत्मा के अंदर जाना पड़ेगा बिना, तब भी हमारे नहीं तो खोलेंगे। पर ये पॉसिबल है क्या? गुरु पर तरफ है। अब अपन देखो भाई, ट्रेन में सफर कर रहे थे और थोड़ा बहुत कैसा में जब भीड़ भाड़ का इलाका है और अपन पहुंचते पहुंचते लेट पहुंच गए, और ट्रेन वहां से चलने लग गई। चलने लग गई तो जो है अपना सामान अपन ट्रेन में रख दिए, चलते धीमी धीमी से स्टार्ट हुई। तो एक ने कहा भाई साहब कहाँ जा रहे हो? तो हम तो बम्बई जा रहे हैं। अरे भाई साहब ये तो दिल्ली जा रही है, बम्बई वाली तो 2 नंबर पे खड़ी है। तो वहां ने तुम्हारे लिए क्या काम किया बोलो भगवान? अरे क्या काम किया उसने तुम्हारे लिए? अच्छा किया कि बुरा किया आपके लिए? क्यों बेटा? है? फटाक से आपने प्लेटफार्म के नीचे उतारा और उधर जाके 2 नंबर पे पहुंच गए। कितना बच गए? आपका रिजर्वेशन बचा लिया उसने, समझ गए, आपकी भ्रमणा दुख मिटा दिया उसने। लेकिन अब प्लेटफार्म पे जाए कौन? अब समस्या ये। भाई साहब आप भी संग में उतर आइए यार। क्या कहें अपन उससे? अरे क्या कहें डॉक्टर साहब? अपन उससे कहें भाई साहब आपने बता दिया तो एक काम करो, हमें तक छोड़ दो ना। यानी वो भी अब आपको उठा के ले जाए, तुम्हें कंधे पे बैठा के। चलना तो पैरों से ही पड़ेगा ना भगवान। इतना उसने कम किया का उपकार। ऐसे ही हमें देव सास गुरु हमारे निमित्त हैं भगवान, पर निमित्त कुछ करता नहीं है। वो तो हमें ज्ञान करा दिया, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है भगवान। ऐसा हमें अपने परिणामों में जचना चाहिए। हम तो भगवान को कर्ता माने बैठे हुए हैं। क्या क्या माने बैठे हैं? गुरु क्या करेगा? देव क्या करेंगे? ये तो मार्गदर्शन वाले हैं। जैसे आपके यहाँ जो है, यहाँ लगा रहता है कि भाई साहब ये खतरनाक रास्ता है, वहाँ एक बोर्ड रोड पे लगा रहता है, भाई साहब इधर मत जाइए खतरनाक है, आप इधर से जाइए। ऐसे ही जो है देव शास्त्र भी जो है एक सूचक वाचक है। क्या है? इतना ही है बस। तो ऐसे ही जो है शास्त्र हो अथवा हमारे गुरु हो, केवल हमें बताते हैं कि देखो भैया, तुम्हारी आत्मा में जो मोह राग द्वेष के परिणाम है ना भगवान, उनकी तो रुचि छोड़ दो। वे हर समय नए नए उत्पन्न होते चले जाते हैं। तुम तो जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु हो, शरीर है वो तुम नहीं हो। तुम इसमें अपनापन मत करिए, तुम अपनी चीज में अपनापन करो ना भगवान। गुरु हमको ये समझाते हैं। तो करे कौन? वही बात कर रहे हैं। शरीर में अपनापन कौन करके बैठा है? गुरु ने करवाया क्या? गुरु तो छुटाते हैं हमें, अपने वचनों से बताते हैं हमें कि तुम गलती कर रहे हो। तुम्हारा अपनापन, तुम्हारी चेतन भगवान आत्मा जो अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है, उसमें करो। ये रागादिक शरीर राग आदिक जो है वे कर्म जनित है। वे हर समय नई 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 पर्याय हो रही है, और वो निमित्त के कारण से नहीं होती है। हमें ऐसा भ्रम हो जाता है कि भगवान के दर्शन करे तो हमारे शुभ राग हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। भ्रम है। भ्रम जनित दुख का उपाय तो भ्रम दूर करना, ज्ञान के नेत्र खोलिए आप। समझ में आया? आज ज्यादा तो नहीं चल पाएगा, कल अपन इस पे चर्चा करेंगे। बहुत सुंदर चर्चा है। चूंकि आज अपन लेट चालू कर पाए हैं, कोई बात नहीं है। कल अपन इसको पढ़ेंगे। देखो बहुत सुंदर चर्चा है, हमारे हित की चर्चा है। हित की दृष्टि से अगर हम समझेंगे तो अवश्य इसमें कोई बड़ी बात नहीं डॉक्टर मैडम, कोई बड़ी बात नहीं है। अरे वो त्रियंच गति के जीव अपना कल्याण कर रहे हैं, देश वृत्ति तक हो गए हैं, और एक नहीं असंख्यात है। नरक में भी असंख्यात, नरक में भी, समझिए आप, देव गति में भी
अब तो नरक का और त्रियंच गति का तो इसीलिए उदाहरण देते हैं क्योंकि वहां कितनी विपरीतता होने पर भी, कितने बाहर के दुख होने पर भी वो आत्मा अपना कल्याण कर रहा है, और हम मनुष्य में आकर भी इतनी अनुकूलता में नहीं काम कर पा रहे, गजब हो रहा है। तो हमारे लिए धिक्कार वाली बात नहीं है। अभी बच्चा जैसे हमको बताता है कि पापा ऐसे लोग भी हैं कि जो है अंधे है, सीए कर लिया है, हाथ डाल के देख लीजिए सीए उनका हो गया है, और हम तो हमारे लिए शर्म की बात है कि नहीं है? हम मनुष्य पर्याय में आए हैं, सम्यक दर्शन जैसी चीज नहीं हो पा रही हम पे, जो हमारे भव का अभाव करने में निमित्त होती है। कुछ ना कुछ हमारे परिणामों में गलत सलत हो रहा है। आत्महित से अगर आप इसे समझेंगे तो पढ़ेंगे, तो ये सम्यक दर्शन तो चुटकी का खेल है। तो वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान, आपको कहीं दिक्कत आती है कि ऐसा नहीं तो ऐसा, ऐसा नहीं तो ऐसा, आप प्रश्न करेंगे तो यहाँ से जवाब मिलेगा, और प्रश्न ही नहीं है तो फिर वो गड़बड़ सड़बड़ है। क्या याद है? क्रमबद्ध पर्याय में उपादान का क्या काम है? देखो, निमित्त उपादान का तो उसी को सच्चा ज्ञान होता है जो क्रमबद्ध जो है ना। अभी मैं चर्चा कर रहा था, स्वाध्याय थोड़ा लेट चालू किया ना, आप लोग नहीं थे ना। हमारे लिए तो एक व्यक्ति भी हो तो तुम स्वाध्याय हम चालू कर देंगे क्या? फिर मैं वहां थोड़ा गया इस माइक को चालू करवाने के लिए, तो वहां पर हमको जो है सभी लोग वहां आ गए थे, 5-7 लोग। तो मैं वही चर्चा कर रहा था, है ना। एक व्यक्ति ने क्रमबद्ध पर्याय आपकी बात करी, एक व्यक्ति ने यही क्रमबद्ध पर्याय, देखो भैया, क्रमबद्ध की बात तो जो है ना, वो हमारे ये शास्त्र में नहीं आते ना। ये जैन 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 नहीं है, वे भी क्रमबद्ध जो होना है वो सब निश्चित है। क्या करते हैं वे? देखो भैया, अपन कुछ नहीं कर सकते, जो मरना था सो मर गया। क्या डॉक्टर साहब, वे भी गलत नहीं बोल रहे? वो भी सही बोल रहा है कि मरना था वो तो मर गया। तो जब तुझे क्रमबद्ध में ये मालूम है मरना था मर गया, तो तुम्हारे परिणाम में आर्थ ध्यान चल रहा है कि निराकुलता है? ये बताओ पहले, तब हम समझ जाएंगे तुम्हारी क्रमबद्ध पर्याय सही है। क्या कह रहे हैं? क्रमबद्ध पर्याय का ज्ञान सच्चा तो ज्ञानी को होता है, निमित्त उपादान का ज्ञान तो वास्तव में ज्ञानी को ही होता है। क्या? निमित्त कुछ करता नहीं, उपादान, अभी इसमें चर्चा आएगी ना आपकी। क्रमबद्ध पर्याय समझ में आएगी। 3 बातें आपने कही, क्रमबद्ध पर्याय, निमित्त उपादान। क्रमबद्ध में निमित्त उपादान का क्या काम है, यही प्रश्न है नहीं आपका? तो क्रमबद्ध समझे पहले, फिर निमित्त समझे, फिर उपादान समझे। क्या? तो क्रमबद्ध कहो अथवा निमित्त उपादान कहो, इसमें जो है वास्तव में सच्चा ज्ञान तो ज्ञानी को होता है। अज्ञानी तो बस जो है शब्द की बातें करता है। चले जाइए, आप बाहर चले जाइए, सब ऐसे करेंगे, सब हमारे पास तो मिलते रहते नहीं सब। जो मजदूर है ना वे भी कहते हैं, काम करने वाले भी कहते हैं, अरे यार वो तो ऐसे ही काम होना था सो होएगा। अरे भाई साहब, होना था वो तो होएगा। तुम अपने परिणामों से बताओ, तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम्हें तकलीफ है तो इसका मतलब ये है कि तुम क्रमबद्ध पर्याय को समझते नहीं। क्रमबद्ध पर्याय का मतलब होता है तुम्हारे परिणामों में निराकुलता की उत्पत्ति हो, और निराकुलता की उत्पत्ति जब होगी जब ज्ञान के नेत्र खुलेंगे, और ज्ञान के नेत्र जब खुलेंगे जब हम जनवाणी की माता का स्वाध्याय करेंगे, उसको समझेंगे, उसका निर्णय करेंगे, तो ज्ञान के नेत्र खुलते हैं। समझ में आया? धन कन कंचन राज सुख सबई सुलभ कर जाए, दुर्लभ है संसार में एक हितारथ में। निमित्त कुछ भी नहीं करता है, निमित्त अकिंचित कर है। अगर आप वहां बैठे हुए हैं और आपने मेरे को यहाँ गाली दी और मेरे को यहाँ क्रोध आया, तो आपके वजह से नहीं आया। क्या कहा डॉक्टर मैडम? आपने मुझे यहाँ गाली दी, आप निमित्त में उपादान, यही है ना? आप निमित्त, आप कौन है? हमारे लिए निमित्त, निमित्त पर, और मैं उपादान यहाँ बैठा हुआ हूँ, और आपने मेरे को भला बुरा कहा। तो वो जो हमें अंदर में जो द्वेष की भूत परिणाम आया, वो आपके कारण से नहीं आया। क्या?
तो वो द्वेष का परिणाम आया, फिर कहाँ से आया? अब आप उसकी सर्च में चलिए जाइए, आप इतना तो करना पड़ेगा। पूरा द्वादशांग पढ़ के देख लीजिए आप, पूरा द्वादशांग पढ़ के देख लीजिएगा। ये निमित्त यानी डॉक्टर साहब नो कर्म, निमित्त यानी द्रव्य कर्म। निमित्त में क्या लेना है? निमित्त में क्या लेंगे आप? निमित्त में नो कर्म, शरीर आदि नो कर्म, चेतन अचेतन सब। और निमित्त में क्या लेंगे? द्रव्य कर्म लेंगे। तो जो क्रोधाधिक परिणाम हमारी आत्मा में द्वेष का हुआ है आपके प्रति, तो वो आपके कारण से नहीं आया। अब इसकी तहकीकात तो पहुंचना पड़ेगा। तो कैसे आया? अच्छा, आपके कारण से आता, आपके कारण से आता, तो बैठे तो और भी लोग थे। तो जैसा मुझे आया है वैसा और लोगों को भी आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं चाहिए? आप बताओ, ईमानदारी से बताओ। उदाहरण दे रहा हूँ क्योंकि आपने मुझे छेड़ दिया है, तो मैं सुनने के टाइम पे था। जैसे प्रोफेसर ने क्लास में 100 बच्चों को कोई पाठ पढ़ाया, ठीक है, और कुछ बच्चे फेल हो गए, कुछ के कुछ नंबर आए, कुछ के ज्यादा नंबर आए, कुछ के बहुत ज्यादा नंबर आए। पेपर दिया सबने। तो बोलो टीचर ने क्या किया वहां पे? बोलो क्या किया? वो फेल कहने वाला कहता टीचर बदमाश है, वो पढ़ाया ही नहीं है। और जो अच्छे नंबर से पास हो गया वो क्या कह रहा है? वो कौन के गीत गा रहा है? ऐसा भाई। वो उपादान सब बैठे हुए हैं, निमित्त कौन है? एक प्रोफेसर है। तो सबके एक जैसे आना चाहिए नहीं? जैसे आप, तो इसका मतलब ये निमित्त कुछ नहीं करता है, क्या है डॉक्टर साहब? निमित्त करता होता तो सबको एक जैसे परिणाम होने, इसका मतलब ये होगा निमित्त कुछ करता ही नहीं है। निमित्त तो अकिंचित करे। तो ये परिणाम हुआ है, तो उस समय जो हमारे आत्मा में जो भी द्वेष का परिणाम आया वो उस समय की पर्याय की योग्यता थी। और नहीं भी आए, ऐसा भी तो होता है कि नहीं होता है? हमारे मुनराज के ऊपर है, गज कुमार मुनराज के ऊपर है, क्या कर लिया? सिकड़ी चढ़ा दी। अथवा विष्णु कुमार मुनराज के अपने क्या नाम है, सर्प डाल दिया यशोधर मुनराज के ऊपर। बोलो उनने क्या किया, बताओ आप। अरे, आप थोड़ा विचार, देखो विचार की जरूरत बहुत है। ये आप जितना अच्छा विचार करेंगे, उतना अच्छा आपके तत्व का, जितना अच्छा विचार करेंगे आप, तभी तो यहाँ मोक्ष मार्ग प्रकाशन में लिखी है। आओ देखो तो तत्व विचार की महिमा, तत्व विचार के बिना देव बहुत शास्त्रों का अभ्यास करें, अभ्यास शब्द दिया है, विचार को मुख्य किया गया वहां पर। बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे, देवादिक की प्रतीति करे, व्रत आदिक भी पाले, तपस्सरण भी करे, तो भी वह सम्यक दर्शन का अधिकारी नहीं। और तत्व विचार वाला इन चारों के बिना भी सम्यक का अधिकारी बन जाता है। तो मुख्य किसमें, मुख्य बात किसकी आई इसमें बताओ? पढ़ लेना 260 नंबर के पेज पर। संगी पंचेंद्रिय जीव को ही सम्यक दर्शन क्यों होता है? क्योंकि विचार शक्ति में वो चीज पड़ी हुई है। समझ में आया भैया? ताते जनवर कथित तत्व अभ्यास करिए, संशय विप्रम मोह त्याग आप है, मोह को डाउन कर देता है। तो विचार प्रबल करिए आप। हमने तो आपको उदाहरण दिए, दृष्टांत दिए। अगर निमित्त कुछ करता है तो सबको एक जैसा करना चाहिए। तो इसका मतलब निमित्त कुछ करता ही नहीं, अकिंचित कर है। आपने में सर ने पढ़ाया, तो लड़के ने पढ़ा, अच्छी तरह से पढ़ा, जैसा पढ़ा है वैसा पढ़ा उसने, समझे ना? खूब मेहनत मैंने करी, बिल्कुल पक्का कर लिया, पूरी पुस्तक याद कर ली मैंने, और जाके कसम लिखाया। और एक ने नहीं लिखा, तो निमित्त ने क्या किया? पुरुषार्थ किसका था उसमें? निमित्त अकिंचित कर है। यहाँ कहीं से आप समझ लीजिए है। तो देखिए एक, हाँ हाँ हाँ, तो सही बात है भाई। क्या है, जो भाव आए, तो लक्ष्य किया ना, लक्ष्य किया, ज्ञान की पर्याय है।
ज्ञान का काम क्या था? अपने आत्मा को जानना। किसको जानना? पर को जानने का नहीं। देखो, पर को जानना भी आत्मा की ड्यूटी नहीं है, ध्यान रखना। वो भी दुख का कारण है। जैसे हम आपके यहाँ गए क्लिनिक पे कि डॉक्टर मैडम जरा मैं अपनी टू व्हीलर यहाँ खड़ी करके जा रहे हैं, आप जरा देखते रहना। करना कुछ नहीं आपको। क्या करना? देख, भाई साहब आप अपने ले जाओ, ये मेरा काम नहीं है। मैं तुम्हारी टू व्हीलर देखूंगा यहाँ पर? तो देखना ही तो है, आपको करना क्या है भाई? आपको उठाने रखने के लिए थोड़ा बोल रहे हैं हम आपसे। तो तकलीफ हो रही ना? क्यों देखूं मैं? हमारी ड्यूटी नहीं है पर को जानने की। और पर को जानने की आपने ड्यूटी रखी, तो नियम से आपके पर्याय में राग द्वेष के परिणाम होंगे। क्या कह रहे हैं? वो आत्मा को जानोगे तो न राग होगा न द्वेष होगा। तो ज्ञान का काम अपनी आत्मा को जानने का था। अब अपना काम छोड़ के पर का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? भूल है ना हमारी? अरे भूल है कि नहीं है? देखो, पिता और पुत्र, पिता और पुत्र। पिता यानी अपना भगवान आत्मा, और पुत्र यानी ज्ञान पुत्र। ठीक है। अब वो अपनी दुकान पे न बैठ के दूसरी दुकान पे बैठा हुआ है। उसे क्या करना चाहिए, ईमानदारी से बताइए आप? उसे अपनी दुकान पे बैठना चाहिए था। ऐसे ही जो है, ज्ञान का वास्तविक कार्य क्या है? अपने आत्मा को एकमात्र जानने का है। अब ये काम छोड़ के दूसरों को जानने में लगा हुआ है, तो दूसरे को जानने को तो नियम से राग द्वेष की उत्पत्ति होगी। तो परद्रव ने क्या किया? गलती कौन की है? अरे गलती किसकी? डॉक्टर साहब, ये होते हैं राग द्वेष। राग द्वेष स्वीकार करो, अपनी गलती स्वीकार करो। आप अपनी गलती स्वीकार करिए। क्योंकि आत्मा को जानने वाले जितने, देखो, अनंत अनंत सिद्ध परमात्मा है, हमारे पंच परमेष्टि है। आत्मा को जानते बिना राग द्वेष नहीं होते हैं। और जितने राग द्वेष उनकी पर्याय में देखे जा रहे हैं, किनके? हरियन सिद्ध में नहीं, साधु परमेष्टि के। वे अपनी अपनी उसमें गलती है उनकी, क्या वो समझते हैं? वो उनको भी गलती ना समझे तो दूर कैसे करेंगे? उतना उनका उपयोग अभी बाहर है। उन्हें मालूम है मेरा काम तो ये है। डॉक्टर मैडम, कुछ थोड़ा सा बता दे तो। टाइम तो आपने ले लिया हमारा, है ना? आपका ही जाएगा, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। क्या मुझे आपकी टाइम की रहता है। कल अपन इस पे बहुत सुंदर चर्चा करेंगे, बहुत सुंदर चर्चा आएगी। आप थोड़ा हमें समय दीजिए। चैतन्य काय सुमरण प्रति क्षण करो रे, भावी के अनंत दुखी को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज शोक निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण